बच्चों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल केवी की पाठशाला पे। बच्चों आज की इस सेशन में हम लोग क्लास 6 साइंस का चैप्टर नंबर 12 बियॉन्ड द अर्थ को स्टार्ट करने वाले हैं। बच्चों इससे पहले आप लोगों ने अर्थ के बारे में बहुत कुछ सीखा होगा, पढ़ा होगा। आज के इस सेशन में हम लोग अर्थ के बियॉन्ड क्या है उसके बारे में हम लोग सीखने वाले हैं। और जब आप ये चैप्टर पढ़ लेंगे तब क्या क्या आपको सीखने को मिलेगा, सबसे पहले हम उसे देख लेते हैं। जब ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा बच्चों, तब आप सीख पाएंगे किसके बारे में, यहाँ पर देख लेते हैं, क्योंकि लास्ट में आपको सारा चीज़ दिया हुआ होता है ना। यहाँ पर देखिए, जब आप ये चैप्टर को पढ़ लेंगे तब आप सीख पाएंगे एस्टेरॉइड क्या होता है, कमेट क्या होता है, कॉन्स्टेलेशन क्या होता है, मिल्की वे गैलेक्सी क्या है, मून के बारे में आप लोग जानेंगे, प्लेनेट के बारे में जानेंगे, स्टार्स के बारे में जानेंगे, सन के बारे में जानेंगे, सोलर सिस्टम क्या होता है, सैटेलाइट क्या होता है, रिवोल्यूशन क्या होता है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में आप सीख पाएंगे जब ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि जब हमारा ये चैप्टर नंबर 12 है बियॉन्ड द अर्थ, जब इसको आप पूरा कंप्लीट कर पाएंगे तो इन सभी चीज़ों के बारे में, चाहे स्टार हो, कॉन्स्टेलेशन हो, सोलर सिस्टम हो, प्लेनेट हो, इन सब के बारे में अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर पाएंगे। ओके, पोल स्टार क्या होता है, कमेट क्या होता है, कॉन्स्टेलेशन क्या होता है, और सारे तरह के ना जाने अनेकों तरह के क्वेरी जो आपके मन में होगा कि आखिर ये स्टार क्यों चमकता है, ये प्लेनेट क्यों नहीं चमकता है, इन सब के बारे में आप लोग जान पाएंगे। तो आइए हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सो चैप्टर इज लाइक दिस। नुब्रा इज अ ब्यूटीफुल रीजन इन लद्दाख। नुब्रा क्या है, एक बहुत ही ब्यूटीफुल रीजन है लद्दाख में। एन 11-year ओल्ड गर्ल यांगदोल एंड हर ट्विन ब्रदर दोरजे लिव इन वन ऑफ द विलेजेस ऑफ दिस रीजन। नुब्रा है जो बच्चों, वो कहाँ पर पड़ता है, तो नुब्रा पड़ता है लद्दाख में। और लद्दाख कहाँ पर पड़ता है बच्चों, लद्दाख भारत के, यहाँ पर देखिए लद्दाख आज के समय में वो क्या है, एक यूनियन टेरिटरी है। आपको यह भी जानना चाहिए कि लद्दाख का लोकेशन जो है भारत के मैप में कहाँ पर पड़ता है, तो टॉप ऑफ द मैप यहाँ पर आप लद्दाख को देख सकते हैं। तो हम पढ़ने वाले हैं नुब्रा की बात कर रहे हैं। तो नुब्रा जो है इसी लद्दाख का एक क्षेत्र है। और एक 11 ईयर की एक लड़की यांगदोल और उसका भाई दोरजे जो है इसी क्षेत्र में, इसी के एक गांव में, यानी कि लद्दाख में बहुत सारे गांव हैं नुब्रा वैली में, और वहां पर उस बहुत सारे गांव में से एक गांव में ये दोनों भी रहते हैं। ओके, यहाँ तक क्लियर। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि नुब्रा कहाँ पर है तो आप बता पाएंगे, आप बोलेंगे सर यस सर, नुब्रा इज लोकेटेड इन लद्दाख रीजन। ओके, तो ये जो एरिया आपको दिखाया गया है, ये एरिया कहाँ का दिखाया गया बच्चों, ये दिखाया गया है लद्दाख रीजन में नुब्रा का। ओके, नुब्रा जो है वह कहाँ पर पड़ता है, लद्दाख में। आगे हम बात करते हैं, दे लव दियर सराउंडिंग्स द मैजेस्टिक माउंटेन पिक्स एंड ग्लेशियर। कहता है कि वो अपनी जो सराउंडिंग्स हैं, सराउंडिंग्स में खास करके मैजेस्टिक माउंटेन पिक्स एंड ग्लेशियर को बहुत ही पसंद करते हैं, लव करते हैं। लेकिन देयर फेवरेट इज द नाइट स्काई व्हेन द इंटायर स्काई इज लिट अप विद थाउजेंड ऑफ स्टार। तो कहता है लेकिन ये सब चीज़ को होते हुए भी वहाँ पर बहुत मैजेस्टिक माउंटेन पिक्स हैं, सुंदर सुंदर ग्लेशियर हैं, इन सब के होते हुए भी जो दोरजे और यारलुंग है उसका जो फेवरेट है वो क्या है, उसका फेवरेट है नाइट स्काई। और वो नाइट स्काई तब का जब हजारों तारे जो है वहाँ जगमगा उठते हैं, और ये उनका फेवरेट वन है। द वेदर इन द नुब्रा इज ऑलमोस्ट क्लाउडलेस। जो नुब्रा का जो वेदर है वो क्या है, ऑलमोस्ट क्लाउडलेस है। नुब्रा का जो वेदर है ऑलमोस्ट क्लाउडलेस है। क्लाउडलेस का मतलब क्या होता है बच्चों, बादल न के बराबर होना, उसको हम बोलते हैं क्लाउडलेस। विद ऑलमोस्ट नो एयर और लाइट पॉल्यूशन, द नाइट इज स्काई विद द क्लियरली विजुअल। कहता है कि चूंकि वहाँ पर ना तो कोई एयर पॉल्यूशन है और ना ही लाइट पॉल्यूशन है, और इस वजह से वहाँ का जो नाइट है, वो जो स्काई जो है वो क्या है, वहाँ का जो स्काई है वो क्लियरली विजुअल है। लद्दाख क्षेत्र में जब आप जाएंगे, यहाँ ये जो एरिया है वो कहाँ से दिखाया गया है, वह लद्दाख रीजन का दिखाया गया है। तो जब आप लद्दाख में आप जाएंगे और वहाँ नाइट स्काई को वॉच करेंगे तो आप ऑब्जर्व कर पाएंगे कि वह जो है क्लाउड है ही नहीं, क्लाउड है ही नहीं, और ना तो वहाँ ज़्यादा एयर पोल्यूशन है और ना ही लाइट पोल्यूशन है, और इस वजह से हमें वहाँ स्टार्स जो हैं वो क्लियरली क्या होते हैं, विजुअल होते हैं। ठीक है, तो अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि सर हमारे तरफ जो एरिया है, चाहे आप दिल्ली में रह रहे होंगे, लखनऊ में रह रहे होंगे, या मुंबई में रह रहे होंगे, कहीं पर रह रहे होंगे, तो वहाँ का एरिया हमें क्यों नहीं दिखाई दे रहा होगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि द रीज़न इज़ द एयर और लाइट पॉल्यूशन। इस
एयर और लाइट पोल्यूशन की वजह से बहुत सारे क्लाउड फॉर्मेशन होते हैं और इसी की वजह से हमें जो स्टार्स हैं वो क्लियरली विजुअल नहीं होते। लेकिन कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि जब बारिश हो जाती है तो क्लाउड खत्म हो जाती है और पॉल्यूशन भी खत्म हो जाता है, तो उस केस में जो क्लाउड जो नाइट होती है उस केस में जो स्काई में को आप ऑब्जर्व करेंगे, उस नाइट के स्काई में, उस नाइट में स्काई को ऑब्जर्व करेंगे तो आप देखेंगे कि जो स्टार्स हैं वो आपको क्लियरली विजुअल दिखाई देंगे। ओके, आगे बढ़े, यहाँ तक क्लियर है। सो बच्चों, तो अब तक हम लोगों ने क्या सीखा वो ये समझ लेते हैं कि हम बात कर रहे होते हैं नुब्रा की। नुब्रा एक लोकेशन है लद्दाख में और वहाँ पर एक लड़की है, कौन, यांगदोल, और उसका एक भाई है दोरजे। वो जो है वो रहती है नुब्रा क्षेत्र में, और नुब्रा क्षेत्र कहाँ पर बच्चों, लद्दाख रीजन में। उसका जो फेवरेट है वो है स्काई वॉच करना, यानी नाइट स्काई। और चूंकि वहाँ का कोई एयर पोल्यूशन भी नहीं है, लाइट पोल्यूशन भी नहीं है और क्लाउड भी नहीं है, इसलिए सारे के सारे स्टार क्या होते हैं, क्लियरली विजुअल होते हैं। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों। कहता है कि ग्रोइंग अप यांगदोल एंड दोरजे हैव बीन हियरिंग इंटरेस्टिंग स्टोरीज अबाउट स्टार्स फ्रॉम देयर एल्डर्स। कहता है कि जैसे जैसे वो यांगदोल और दोरजे बड़ा हो रहा था तो बहुत सारी स्टोरियाँ वह स्टार्स के बारे में सुन रखा था। ठीक है, इंटरेस्टिंग स्टोरी अपने बड़ों से सुन रखा था। आप लोगों ने भी कई सारी स्टोरियाँ सुन रखा होगा स्टार के बारे में। आपको आपके मम्मी पापा, आपके नाना नानी, दादा दादी, आप लोगों को कई सारी स्टोरियाँ जो है इन स्टार के बारे में बताए होंगे। ठीक उसी प्रकार से यांगदोल और जो दोरजे है, ये जो दोनों भाई बहन हैं, उन लोगों ने भी काफ़ी सारी स्टोरियाँ इन स्टार के बारे में सुन रखा था। They have heard how some particular star in the clear sky helped कारवां passing through the Nubra in finding direction। और उन लोगों ने यह भी सुन रखा था कि कैसे यहाँ से जो कारवां गुजरती थी, यानी कि यात्रियों का जो झुंड गुजरती थी, उनको डायरेक्शन फाइंड करने में कैसे ये जो स्टार्स हैं वो उनको पुराने समय में मदद करते थे। दे वंडर हाउ फार और हाउ बिग द स्टार्स आर। उनको यह भी हमेशा सोचते रहते कि आखिर ये जो स्टार है, आप लोग में से भी कई लोग ये सोचते होंगे कि आखिर ये स्टार कितना दूर है और या ये स्टार जो है वो कितना बड़ा है ना। और इसी तरह का क्वेश्चन जो है, कुछ ठीक इसी तरह का क्वेश्चन जो है वो यांगदोल और दोरजे के मन में भी आ रहा था। दे ऑल्सो इन्जॉय ट्राइंग टू फाइंड सम पैटर्न्स। वो हमेशा कोशिश करता था कुछ पैटर्न बनाने का, कहाँ पर, स्टार्स में, दैट रिमाइंड दैट फैमिलियर ऑब्जेक्ट। और वो जो पैटर्न बनाता था तो उसको हमेशा अपने आसपास के कुछ फैमिलियर, यानी कि चिर परिचित, जान पहचान का ऑब्जेक्ट उसको दिखाई पड़ता था आकाश में। हैव यू एवर लुक्ड एट द स्टार्स इन द नाइट स्काई एंड ट्राइड टू कनेक्ट देम विद इमेजिनरी लाइन जस्ट लाइक डॉट्स एंड लाइन्स इन द ड्राइंग। कहता है कि क्या आपने भी कभी नाइट स्काई को देखा और इन स्टार्स को देखा और कभी एक इमेजिनरी लाइन से इनको कनेक्ट करने की कोशिश किया? अगर किया तो आपको किस तरीके का पैटर्न दिखाई पड़ता है? आप लोगों में से बहुत लोगों ने ऐसा इमेजिनरी लाइन को कनेक्ट करने का कोशिश किया होगा और बहुत सारे पैटर्न आपको दिखाई दिए होंगे। तो अगर आप लोगों ने इस इमेजिनरी लाइन से इन स्टार को कभी भी कनेक्ट किया है और आपको कोई ऑब्जेक्ट दिखा है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताइए कि आपको किसका इमेज दिखाई दिया। आपको लायन का दिखाई दिया, या आपको टाइगर का दिखाई दिया, या आपको कोई फ्रूट का, या कुछ एनीथिंग्स, कोई भी पैटर्न आपको दिखाई दे रहा हो। या अगर आप नहीं देखे हैं अभी तक तो आज ज़रूर इसको देखिएगा। अपने छत पर बाहर निकलिए और नाइट स्काई को देखिए और कुछ स्टार्स अगर आपको दिख पा रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पर जहाँ पर आप रह रहे होंगे वहाँ पर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा होगा और इस वजह से आपको नहीं भी दिखाई पड़ सकता है। अगर दिखाई पड़ रहा है तो वेल एंड गुड, और अगर दिखाई दे रहा है तो आप कनेक्ट कीजिए और मुझे बताइएगा कि आपको किस तरह का पैटर्न दिखाई पड़ता है। आगे देखते हैं कुछ एक्टिविटीज़ यहाँ पर दे रखा है बच्चों। यहाँ पर देखिए कुछ नाइट स्काई का एक हमें यहाँ पर जो पिक्चर है वो दिया हुआ है और उसी में हम लोग कुछ एक्टिविटी करने वाले हैं। सो एक्टिविटी 12.1 में क्या कर रहा है कि सोज 12.2 जो है यहाँ पर 12.2 दे रखा है। ओके, तो सोज ब्राइट स्टार्स इन वन पार्ट ऑफ द नाइट स्काई। एक हम नाइट स्काई का एक पार्ट को हमने यहाँ पर रूपांतरित किया हुआ है और उसमें हम बहुत सारे ब्राइट स्टार्स को यहाँ पर देख पा रहे होंगे। लुक एट इट केयरफुली, सावधानी से इसको देखिए, एंड ट्राई टू इमेजिन अ पैटर्न फॉर्म्ड बाय अ ग्रुप ऑफ स्टार्स। इसको ध्यान से देखिए। चूँकि चलिए, अभी से पहले हमने आपको बोला था कि आप अपने छत पर बाहर जाइए और बाहर जा कर के क्या है, नाइट में एक अपने नाइट स्काई में आप स्टार्स को देखिए और उसको कनेक्ट करिए, छोड़िए उसे। आपके लिए मैं नाइट स्काई यहीं पर लेके आ गया और अब यहाँ पर आप इन डॉट्स को कनेक्ट कीजिए और अब मुझे बताइए कि आपको किस तरीके से आप इमेज बना पा रहे होंगे। तो आपके लिए एक इमेज मैं यहाँ पर कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ।
तो एक इमेज कुछ इस तरीके से आपने कभी भी ज़रूर देखा होगा। बच्चों इस तरीके से इमेज मैंने क्रिएट किया। हो सकता है कि कोई बच्चों जो है इस तरीके से कोई डॉट क्रिएट कर दे। ज़रूरी नहीं कि हर बच्चा का जो डॉट हो ना वो एक ही तरह का डॉट हो, अलग अलग भी हो सकता है इस तरह का फ्लावर भी बन जाएगा, है ना। तो देखिए यहाँ पर कुछ स्टार्स हैं, इसको हम कनेक्ट करते हैं, कुछ इस तरह का पैटर्न बन सकता है या कुछ इस तरीके का पैटर्न बन सकता है। ठीक है, कई कई हर बच्चा का पैटर्न अलग अलग हो सकता है, हर बच्चे का पैटर्न अलग अलग हो सकता है। ठीक है बच्चों, जरूरी नहीं कि हर बच्चा का पैटर्न एक ही तरीके से हो। आपका पैटर्न कैसा बन रहा है आप जरूर कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। सो ड्रॉ अ लाइन, यहाँ पर मैं इरेज कर देता हूँ और अब आप अपने बुक में इसको कनेक्ट करने का, इन सारे डॉट्स को कनेक्ट करने की कोशिश कीजिएगा। ओके, कहता है कि ड्रॉ अ लाइन टू कनेक्ट द स्टार्स एंड मेक द पैटर्न। कनेक्ट कीजिए इनको और पैटर्न बनाइए। थिंक ऑफ एनिमल्स एंड ऑब्जेक्ट दैट इज सिमिलर टू द पैटर्न ड्रॉन बाय यू, राइट इट्स नेम नियर योर पैटर्न। कहता है कि जो पैटर्न आपको दिखाई दे रहा है तो मैं कुछ इस तरीके से ऐसे कनेक्ट कर दूंगा और कुछ इस तरीके से, तो मुझे लगेगा कि हाँ ठीक है। हो सकता है कि कोई बच्चा जो है इसको इस तरीके से ना करके कुछ इस तरीके से कनेक्ट करने का कोशिश किया होगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से कनेक्ट करने का कोशिश किया होगा। तो अलग अलग बच्चों का अलग अलग पैटर्न बना होगा, है ना। तो कुछ इस तरीके से भी कनेक्ट किए होंगे, कुछ इस तरीके से भी कनेक्ट किए होंगे, इस तरीके का पैटर्न बन सकता है। तो आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपका पैटर्न किससे एनिमल से मिलता जुलता बना है। ठीक है, रिपीट द अबव स्टेप्स एंड मेक सम मोर पैटर्न्स। कहता है कि इन सारे स्टेप्स को रिपीट कीजिए और कुछ और पैटर्न बनाने की कोशिश कीजिए। नाउ थिंक ऑफ एन इंटरेस्टिंग स्टोरी अबाउट योर पैटर्न्स। और अब जो है आप कोई एक इंटरेस्टिंग स्टोरी इन पैटर्न के बारे में जरूर सोचिएगा। कंपेयर योर पैटर्न्स विद द पैटर्न्स ड्रॉन बाय योर फ्रेंड्स। और अब क्या करना है, अगला जो टास्क है वो ये कि इन सारे पैटर्न जो आपने बनाया है उसको अपने फ्रेंड्स के द्वारा बनाए गए पैटर्न के साथ मैच कीजिए और देखिए कि उनका पैटर्न किस तरीके से बना है। आर द पैटर्न सेम, क्या उनका भी पैटर्न आपके पैटर्न के सेम है, जैसा ही है या अलग है। नरेट योर स्टोरी टू अदर्स एंड लिसन टू देयर स्टोरी। कहता है आप अपनी कहानी जो है अपने दोस्त को बताइए और दोस्त की कहानी आप खुद सुनिए। डू यू नोटिस दैट एवरीवन पैटर्न्स नेम्स और स्टोरी आर डिफरेंट। क्या आपको ऐसा महसूस हुआ कि सबका पैटर्न जो है कुछ अलग अलग है, उनका स्टोरी भी अलग अलग है। इज इट नॉट द फन, क्या ये फन के बराबर नहीं है। अगला है आपको पढ़ने का, वो है स्टार्स और कंस्टलेशन का। तो यहाँ से अब तक तो आप लोगों ने जस्ट स्टोरी समझा, अब यहाँ से आपका कंसेप्ट स्टार्ट होता है बच्चों। तो यहाँ से अब तक जो स्टोरी आप लोगों ने सीखा उस बेस पर आप कंसेप्ट भी समझने का कोशिश कीजिएगा और यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न आपके एग्जाम में बनने वाले हैं, तो ध्यान दीजिएगा। कहता है कि एट नाइट व्हेन वी लुक अप एट द स्काई वी सी मेनी स्टार्स, सम स्टार्स आर ब्राइट एंड अदर्स आर डिम। कुछ स्टार ऐसे होते हैं जो ब्राइट होते हैं, चमकीला होता है, लेकिन कुछ स्टार ऐसे होते हैं जो डिम होते हैं, यानी कम प्रकाश वाले होते हैं। स्टार साइंस विद देयर ओन लाइट। और ये प्रश्न डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन में पूछेगा। ठीक है, स्टार जो होते हैं उनका अपना स्वयं का प्रकाश होता है, यानी वो जो चमकते हैं वो सन की लाइट से नहीं। जैसा कि आपको मालूम होगा, आपने कभी ना कभी पढ़ा होगा कि स्काई में जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो सन की लाइट से प्रकाशित होते हैं, लेकिन स्टार जो होते हैं वो क्या होते हैं, स्टार जो होते हैं वो अपना ओन लाइट होता है। और यह भी मालूम होगा कि सन भी क्या है बच्चों, सन भी एक स्टार ही तो है। सन भी तो क्या है, एक स्टार ही तो है, तभी तो ये प्रकाश दे रहा है ना। सन भी एक स्टार है। ओके, तो एक याद रखिएगा खास बात, वो क्या कि सन का अपना प्रकाश होता है। ओके, ये लाइन याद रख लीजिएगा, अपने बुक में भी इसको अंडरलाइन कर दीजिए। सिर्फ आपको इसको अंडरलाइन करना है, स्टार्स साइंस विद देयर ओन लाइट। ओके, ये आपके एमसीक्यू में भी पूछे जाएंगे। सम ग्रुप्स ऑफ स्टार्स, यहाँ देखिएगा, ग्रुप्स ऑफ स्टार्स अपीयर टू फॉर्म पैटर्न विच आर लाइक शेप्स ऑफ फैमिलियर थिंग्स। कुछ ऐसे हम पैटर्न जब बनाते हैं तो हमको फैमिलियर शेप के जैसा वो दिखाई देते हैं। लॉन्ग अगो, बहुत समय पहले, व्हेन वॉचिंग स्टार्स इन द नाइट स्काई वॉज अ फेवरेट पास टाइम। फेवरेट पास टाइम का मतलब होता है कि ये पसंदीदा समय पास करने का एक जरिया होता था। आवर एंसेस्टर्स, हमारे पूर्वजों का, दे आइडेंटिफाइड दियर स्टार पैटर्न विद एनिमल थिंग्स कैरेक्टर्स इन स्टोरीज। मेनी कल्चर्स हैड नेम्स फॉर पैटर्न्स बेस्ड ऑन देयर ओन स्टोरी। कहता है कि ये क्या ना, पुराने समय में लोगों के पास कोई काम नहीं होता था तो लोग क्या करते थे कि नाइट स्काई को ऑब्जर्व करते थे और उस पर कुछ कहानियाँ बनाते थे। कुछ इस तरीके से बताया जा रहा है। थिंग्स इन दिज इमेजिनरी शेप्स जो है, दिज इमेजिनरी शेप्स हेल्प देम इन रिकॉग्नाइजिंग स्टार इन द स्काई। और यही जो इमेजिनरी जो शेप है उनको स्टार को पहचानने में मदद किया। किन के बारे में बात कर रहा है बच्चों, ये बात कर रहा है हमारे पूर्वजों के बारे में, हमारे एंसेस्टर्स के बारे में, कि हमारे एंसेस्टर्स क्या करते थे। हमारे एंसेस्टर जो है वो
रात में आकाशों को देखना और इन स्टार्स के बारे में कुछ स्टोरियाँ गढ़ना, कुछ स्टोरियाँ बनाना उनका एक पास टाइम, फेवरेट पास टाइम हुआ करता था। जैसे आज आपका पास टाइम क्या है, फेवरेट पास टाइम क्या है, तो आपका फेवरेट पास टाइम है मोबाइल देखना। ठीक है, उसी तरह से इनका जो फेवरेट पास टाइम उन दिनों हुआ करता था वो था रात में स्टार्स को देखना, स्काई को देखना और उनको कनेक्ट करना, उन स्टार को कनेक्ट करना और अपने आसपास जो ऑब्जेक्ट है उसे मिलता जुलता हुआ कुछ उसी तरीके से उनका शेप बनाना। रिकॉग्नाइजिंग स्टार्स एंड देयर पैटर्न्स वाज अ यूजफुल स्किल्स फॉर नेविगेशन। कहता है कि ये जो रिकॉग्नाइज स्टार को रिकॉग्नाइज करना और उनका पैटर्न बनाना जो है नेविगेशन का क्या, नेविगेशन का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए जो आप इस्तेमाल करते हैं वो ही होता है नेविगेशन, मतलब एक जगह से दूसरी जगह का जो पाथ होता है। राइट है, आज के लिए आप आजकल तो आप क्या कर देते हैं, आप तो जीपीएस लगा देते हैं, गूगल लगा देते हैं कि हाँ ठीक है गूगल बताओ कि मुझे यहाँ से वहाँ जाना है तो डायरेक्शन क्या होने वाला है। राइट है, लेकिन उस समय तो ऐसा बच्चा नहीं था ना, गूगल नहीं हुआ करता था, तो क्या करते थे लोग, रात में भी तो चलते थे, दिन में तो चलो समझ में आ गया वो भूलेंगे भटकेंगे नहीं, दिन में तो वो पूछ पूछ के चले जाते थे, रात में कैसे क्या करेंगे, रात में तो लोग नहीं मिलने वाले होते। तो इन्हीं स्टार्स की मदद से वो क्या करते थे, एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, क्योंकि स्टार्स हमें क्या करती है, स्टार्स हमें डायरेक्शन बताती है। स्टार्स हमें क्या बताती है, डायरेक्शन बताती है। इन ओल्डन टाइम्स, पुराने समय में, बिफोर अराइवल ऑफ द मॉडर्न टेक्नोलॉजी, आज की जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उनके आने से पहले, और इवन बिफोर द इन्वेंशन ऑफ द मैग्नेटिक कंपास। ओके, तो मैग्नेटिक कंपास के आने से पहले भी इट हेल्प पीपल, पार्टिकुलरली सेलर्स एंड ट्रैवलर, खास करके सेलर यानी जो नाविक होते थे और ट्रैवलर जो यात्रा करते थे, इन फाइंडिंग डायरेक्शन एट सी ऑन और ऑन लैंड। तो जो सेलर जो सी में हुआ करते थे और जो ट्रैवलर जो लैंड पर होते थे उनको ये जो स्टार्स है वो काफ़ी मदद करते थे। ओके, कब, पुराने समय में। इट इज़ स्टिल यूज्ड इन इमरजेंसी एज बैकअप मेथड। कहता है ऐसा नहीं है बच्चों के पुराने समय में ही हेल्प करते थे, आज भी इनका मदद हम लेते हैं एज अ इमरजेंसी के रूप में, बैकअप मेथड के रूप में। बैकअप मेथड मतलब होता है कि आपके पास कोई एक चीज़ है उसका एक स्टैंड बाई, ठीक है, तो ठीक उसी तरह से हम स्टार का जो है डायरेक्शन को पता करने के लिए आज भी एज अ बैकअप मेथड, अगर इसका ज्ञान है, आपका जीपीएस काम नहीं कर रहा है, आपका मोबाइल का टावर काम नहीं कर रहा है, फिर भी आप रात में डायरेक्शन बता सकते हैं कि आप कौन से डायरेक्शन में जा पा रहे हैं। लेकिन आप तभी बता पाएंगे जब आपके पास स्टार का ज्ञान है, स्टार के डायरेक्शन का ज्ञान है। इन अर्लियर टाइम ग्रुप्स ऑफ स्टार फॉर्मिंग पैटर्न्स वेयर कॉल्ड कॉन्स्टेलेशन। ये डेफिनेशन याद कर लीजिएगा, ठीक है बच्चों, कि पहले के समय में जो ग्रुप ऑफ स्टार्स होते थे ना, ग्रुप ऑफ स्टार, सपोज दैट यहाँ पर एक स्टार है, यहाँ स्टार है, यहाँ पर स्टार है, यहाँ पर इस तरह का कुछ स्टार देखे थे, इस तरह का स्टार देखे थे आपने, तो ये क्या बनाया, एक पैटर्न बनाया, और इसी पैटर्न को क्या बोलता था, ग्रुप ऑफ स्टार फॉर्मिंग पैटर्न। ध्यान दीजिएगा, ग्रुप ऑफ स्टार्स फॉर्मिंग पैटर्न, स्टार के द्वारा, तारों के द्वारा जो पैटर्न बनाया जाता था उसी को क्या बोलता था, कंस्टेलेशन बोलता था, उसी को क्या बोलते थे, कॉन्स्टेलेशन बोलते थे। करेंटली द रीजन ऑफ स्काई विच इंक्लूड दिस ग्रुप्स ऑफ स्टार्स आर डिफाइंड एज कॉन्स्टेलेशंस। आज के समय में अगर हम बात करें, ठीक है, तो पहले क्या था और आज क्या है ये जान लीजिए। पहले ये था कि ग्रुप ऑफ स्टार जो ये पैटर्न बना रहा था, इन पैटर्न को हम बोलते थे कंस्टेलेशन, लेकिन आज वही डिफिनेशन नहीं है बच्चों, आज का डिफिनेशन थोड़ा चेंज हो गया कंस्टेलेशन का। प्रेजेंट डिफिनेशन ऑफ, अगर आपसे पूछे कि व्हाट वाज द एंशिएंट डिफिनेशन ऑफ कंस्टेलेशन, तो ये होगा ग्रुप ऑफ स्टार्स फॉर्मिंग पैटर्न्स वेयर कॉल्ड कंस्टेलेशन। व्हाट इज द प्रेजेंट डिफिनेशन ऑफ कंस्टेलेशन, तो द रीजन, यहाँ देखिएगा, द रीजन ऑफ स्काई, यहाँ सिर्फ इस पैटर्न की बात नहीं कर रहा है, रीजन की बात कर रहा है। रीजन ऑफ स्काई विच इंक्लूड दिस ग्रुप ऑफ स्टार आर डिफाइन एज कंस्टेलेशन। तो पहले तो हम पैटर्न को ही बोल रहे थे, सिर्फ ग्रुप ऑफ स्टार फॉर्मिंग पैटर्न वेयर कॉल्ड कंस्टेलेशन, लेकिन अब हम रीजन, पूरे इस रीजन को क्या कर रहे हैं बच्चों, इस पूरे रीजन को ही हम क्या बोल रहे हैं, तो इस पूरे रीजन को ही हम कंस्टेलेशन कर रहे हैं, और इस रीजन में ही तो ये पैटर्न फॉर्म करेगा। आगे क्या कर रहा है, आगे कह रहा है, हाउएवर सिंस इन कंस्टेलेशन द पैटर्न ऑफ अ स्टार आर ऑफन द मोस्ट प्रोमिनेंट, द टर्म कंस्टेलेशन इज स्टिल कॉमनली यूज फॉर दिस ग्रुप ऑफ स्टार। कहता आज भी इन ग्रुप ऑफ स्टार के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, टर्म कंस्टेलेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं ग्रुप ऑफ स्टार के लिए। लेकिन ध्यान देने वाली बात है, अगर आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज द कंस्टेलेशन, देन हाउ यू विल डिफाइन द रीजन ऑफ स्काई विच इंक्लूड दिस ग्रुप ऑफ स्टार। What you will define the region of sky which include group of stars, okay, that form a pattern that is known as constellation। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं, मैं यहाँ पर लिखवा भी देता हूँ, या आप लिख लीजिए, मैं बोल देता हूँ। द रीजन ऑफ स्काई, लिखिए, द रीजन ऑफ स्काई, द रीजन ऑफ स्काई विच इंक्लूड्स
which includes group of stars forming a pattern called constellation. ओके, दिक्कत, आगे बढ़िए। कहता है कि सिंस डिफरेंट कल्चर्स डिनोट द कंस्टेलेशन बाउंड्रीज इन डिफरेंट वेज। आगे क्या बोल रहा है कि सिंस डिफरेंट कल्चर्स डिनोटेड द कंस्टेलेशन बाउंड्री इन डिफरेंट वेज, हर लोगों ने अपने तरीके से इन एरिया को डिवाइड कर दिया। आकाश, सपोज दैट ये स्काई है, और इन स्काई में जो बहुत सारे ऐसे स्टार्स होंगे वो क्या कर रहे होंगे, वो बहुत सारे पैटर्न बना रहे होंगे, और इन एरिया को हर लोगों ने अपने अपने हिसाब से, अलग अलग जो कल्चर के लोग हैं अपने अपने हिसाब से बांट दिया, राइट, कुछ इस तरीके से बांट दिया। तो ये तो स्टैंडर्ड नहीं है ना, हर कोई तो अपने अपने हिसाब से बांट लेगा, ठीक है, अलग अलग क्षेत्र के लोग अपने अपने हिसाब से बांट लेंगे, तो ये तो ठीक नहीं है, कुछ स्टैंडर्डाइजेशन तो होना चाहिए ना बच्चों, स्टैंडर्डाइजेशन होना चाहिए। तो इसी के लिए क्या कर रहा है, इसीलिए कर रहा है कि एन इंटरनेशनली एग्रीड सेट ऑफ कंस्टेलेशन बाउंड्रीज वेयर आइडेंटिफाइड बाई इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन। इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, IAU आपसे एग्जाम में MCQ में पूछेगा, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IAU, तो आपका बोलना है इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन इन द अर्ली 20th सेंचुरी, ठीक है, 20वीं सदी में, है ना, अर्ली 20वीं सदी में IAU ने इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने इन रीजन को स्टैंडर्डाइज करने का प्रयास किया, और IAU के हिसाब से, यानी इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के हिसाब से टोटल जो कंस्टेलेशन है वो कितने हैं बच्चों, तो टोटल 88 है। ये आपसे MCQ में पूछ सकता है। तो दो चीज़ यहाँ से आपने देखा कि IAU का फुल फॉर्म क्या है, दूसरा IAU ने टोटल स्काई को कितने भागों में बांट दिया है कंस्टेलेशन के हिसाब से, तो 88 कंस्टेलेशन में बांटा है पूरे स्काई को, ठीक है। सो दिस इज द स्टैंडर्ड, अंडरस्टूड। सो दिस रीजन ऑफ स्काई आर नाउ डिफाइंड एज कंस्टेलेशन, और इसी रीजन को, जो 88 रीजन है, उसी को हम तो कंस्टेलेशन बोल रहे हैं, राइट। सम कंस्टेलेशन आर शोन इन फिगर 12.3, आगे आप देखेंगे। द स्टार्स आर ज्वाइंड बाय इमेजिनरी लाइंस ड्रॉन फॉर इजी आइडेंटिफिकेशन। द कॉन्स्टेलेशन ओरियन, यहाँ पर देखिए एक कॉन्स्टेलेशन की बात कर रहा है और उसका नाम है ओरियन, यहाँ पर है, यहाँ पर मैं आपको बात कर, आगे देख लेते हैं। द कॉन्स्टेलेशन इज ऑफन रिप्रेजेंटेड एज हंटर। ओरियन को किस नाम से बोला गया, हंटर के नाम से। देयर आर 3 स्टार्स इन द मिडिल, कहता है कि ओरियन में क्या है, 3 स्टार जो है वह मिडिल में है, विच रिप्रेजेंट्स द बेल्ट ऑफ हंटर, और ये जो है वह किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बेल्ट ऑफ हंटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। आइए देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये बात कर रहा था ओरियन को, और ये जो 3 स्टार जो है, बीच में जो 3 स्टार है, उसी को क्या बोल रहा था कि ये जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हंटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ओके। तो एक कॉन्स्टेलेशन है जिसका नाम है ओरियन, एंड इसी को, ओरियन को ही हम क्या बोलते हैं, हंटर के नाम से जानते हैं, और 3 स्टार जो मिडिल में है वो जो है वो बेल्ट ऑफ हंटर के रूप में जाना जाता है। सम पीपल इमेजिन दैट द हंटर ओरियन फॉलोड बाई अ डॉग, कहता है कि कुछ लोग जो है ऐसा इमेजिन करते, देखिए पूरा का पूरा नाइट स्काई जब ऑब्जर्व कर रहा होता है तो एक इमेजिनेशन तो है ना, तो कहता है कुछ लोग ऐसा इमेजिन कर रहे हैं कि हंटर ओरियन जो है ना, वह पीछा किया जा रहा, उसको पीछा कर रहा है एक डॉग, ठीक है, और उसका नाम दे दिया, उस कंस्टेलेशन का नाम दे दिया कैनिस मेजर। तो आइए देखते हैं कि कौन जो है इस ओरियन को पीछा कर रहा है। यहाँ पर देखिए ये ओरियन है, और ये है हंटर बेल्ट, इसको हम बोलते हैं हंटर बेल्ट। अब यहाँ पर देखिए ये जो है कैनिस मेजर जो है, कैनिस मेजर की तुलना एक डॉग से किया गया है, और ओरियन की तुलना क्या किया गया है, हंटर से किया गया है, ठीक है। ये हंटर हो गया और ये डॉग हो गया, और ये क्या कर रहा है, इस हंटर को, इस शिकारी को पीछा कर रहा है, ठीक है, ठीक है। तो हंटर डॉग इज बैटलिंग डॉग इज बैटलिंग अ बुल, और उसका नाम दे दिया टॉरस। अब ये जो डॉग है और ये जो हंटर है एक बुल से बैटल कर रहा है, उसका नाम क्या है, टॉरस, ठीक है, टॉरस, ये जो है टॉरस। तो याद रहेगा, तो टॉरस की तुलना किससे हुआ था, बुल से। ओरियन की तुलना किससे हुआ, तो हंटर से। कैनिस मेजर की तुलना किससे हुआ था, तो डॉग से, अंडरस्टूड। कैनिस मेजर कंटेन्स अ स्टार, कैनिस मेजर जो है एक स्टार है, कैनिस मेजर के पास स्टार है, ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, यहाँ ध्यान दीजिएगा। कैनिस मेजर के पास एक स्टार है और उसको हम बोलते हैं सीरस। कैनिस मेजर कहाँ पर है, कैनिस मेजर यहाँ पर है, और इसके पास एक स्टार है, कैनिस मेजर यहाँ पर है, कैनिस मेजर यहाँ पर है, यहाँ ध्यान दीजिए, कैनिस मेजर कहाँ पर है, आपका ध्यान यहाँ देखिए, कैनिस मेजर यहाँ पर है, और इसका एक स्टार बहुत ब्राइट है,
दिख रहा है आपको? ये सारे स्टारों में सबसे चमकीला कौन दिखाई दे रहा है? तो आप बोलेंगे सर ये वाला जो है स्टार है, ये जो है बहुत चमकीला दिखाई दे रहा है। और इसी स्टार को क्या बोला गया? सर सीरस बोला गया। इसी स्टार को क्या बोला गया? तो सर सीरस बोला गया। तो क्या हम कह सकते हैं कि द ब्राइटेस्ट स्टार जो है इन द नाइट स्काई वो कौन है? तो सर सीरस है। विच इज द ब्राइटेस्ट स्टार इन द नाइट स्काई? सर सीरस है। और ये किसका पार्ट है? सर कैनिस मेजर कंस्टलेशन का पार्ट है। अब बच्चों ध्यान दो, यहाँ पर हमने अभी तक चर्चा किया था कंस्टलेशन के बारे में, और कंस्टलेशन के बारे में हम लोगों ने देखा था कि उससे पहले आप आओ बात करते हैं हम स्टार के बारे में। ये सारे स्टार दिख रहे हैं आपको? आप बोलेंगे हाँ सर दिख रहा है। इन सारे स्टारों में कुछ ना कुछ ग्रुप ऑफ फिगर जो है पैटर्न बना रहा होगा, लेकिन इन सारे स्टारों का जो फिगर बन रहा है ना, उसको IAU ने क्या किया? IAU ने डिवाइड कर दिया, और टोटल कितने भागों में बांट दिया? सर 8 भागों में। तो सपोज दैट ये एक क्या है? पार्ट दिखाई दे रहा है, अलग पार्ट। अब बोलेंगे हाँ सर यहाँ भी कुछ अलग पार्ट दिखाई दे रहा है। हाँ सर ये भी पार्ट दिखाई दे रहा है। तो एक तो कंस्टलेशन आपको याद हो गया, और इसी पार्ट को क्या बोला बच्चों? इसी पार्ट को सर हमने कंस्टलेशन बोला था। इस पार्ट को क्या बोला था? कंस्टलेशन। और टोटल कंस्टलेशन कितने हैं? 88। और ये 88 किसने डिवाइड किया था? सर IAU ने। इसका नाम क्या है? सर कैनिस मेजर। इसकी तुलना किससे हुआ था? सर डॉग से। और इसका सबसे जो ब्राइटेस्ट स्टार है नाइट स्काई का, सबसे स्काई में सबसे ब्राइटेस्ट स्टार सर सीरस। और सीरस किसका पार्ट है? सर कैनिस मेजर का। याद रहेगा यहाँ तक? आगे देखिए ओरियन। ओरियन का की तुलना किससे हुआ था? सर हंटर से। और ये तीनों स्टार जो है वो क्या है? हंटर बेल्ट है। टॉरस की तुलना किससे हुआ था? सर बुल से। ठीक है, तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ओके, आगे देखिए। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, समझिएगा ऊपर की चीज़ों को आपको समझ में आ गया? हाँ सर। अब आगे कहता है ना बच्चों, कहता है कि इंडियन एस्ट्रोनॉमी, जो भारतीय जो एस्ट्रोनॉमी है, उसने क्या किया? द टर्म नक्षत्रा इज यूज टू डिनोट आइदर अ सर्टेन स्टार और ग्रुप ऑफ स्टार। तो IAU ने तो अलग अलग बोल दिया कि भाई ये कंस्टलेशन है, टोटल 88 कंस्टलेशन है। इंडियन एस्ट्रोनॉमी का क्या करना है? मोर, ये सिर्फ जानकारी के लिए बच्चों, ध्यान दीजिएगा, जानकारी के लिए है। आपके मदर फादर को ये चीज़ बेहतरीन तरीके से मालूम होगा। इंडियन एस्ट्रोनॉमी ने इन्हीं टर्म को, इन्हीं कंस्टलेशन को बोल दिया नक्षत्र, बोल दिया इन्हीं कंस्टलेशन को। तो नक्षत्र की तुलना किससे किया गया है? इंडियन एस्ट्रोनॉमी के हिसाब से नक्षत्र जो है वो IAU के हिसाब से क्या है? तो सर कॉन्स्टलेशन है। कॉन्स्टलेशन को ही तो ही नक्षत्र बोलते हैं। इज यूज टू डिनोट आइदर अ सर्टेन स्टार और ग्रुप ऑफ स्टार सच एज अद्रा नक्षत्र, दूसरा है कृतिका नक्षत्र, और तीसरा है आपको रोहिणी नक्षत्र। ठीक है, तो अद्रा, कृतिका और रोहिणी। तो इंडियन एस्ट्रोनॉमी के हिसाब से जो अद्रा है उसकी तुलना किससे किया गया है? ओरियन से किया गया है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि ओरियन इज इन एज पर इंडियन एस्ट्रोनॉमी, तो क्या है सर? आप बोलेंगे अद्रा। ये क्या है? अद्रा। अद्रा नक्षत्र बोलते हैं इसको। फिर उसी तरह से कृतिका जो है, कृतिका है, उसकी तुलना किससे किया गया बच्चों? तो कृतिका की जो तुलना है बच्चों वो किससे किया गया है? टॉरस से किया गया है। कृतिका की तुलना किससे किया गया है? टॉरस से किया गया है। ध्यान दे दीजिएगा, यहाँ पर क्या है? अ ग्रुप ऑफ स्टार्स कॉल्ड प्लेडिस इन द टॉरस कंस्टलेशन, इसी को हम बोले हैं कृतिका। ठीक है, तो अद्रा हो गया और कृतिका हो गया। फिर आगे क्या कर बोल रहा है? अ स्टार इन द कंस्टलेशन टॉरस इज नोन एज रोहिणी। अब एक यहाँ पर देखिएगा कि जो स्टार है ना टॉरस में, उसको क्या बोल दिया है? रोहिणी बोल दिया। यहाँ देखिए, यहाँ पर चर्चा चल रहा है ओरियन का। ओरियन में एक स्टार है जिसको बोल दिया अद्रा, और टॉरस में एक स्टार है उसको बोल दिया रोहिणी, और यहाँ पर टॉरस से कुछ दूर देखिए कुछ स्टार हैं उसको बोल दिया कृतिका। ठीक है, तो याद रहेगा ये चीज़। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। आगे क्या बोल रहा है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। टू डिस्टिंक्ट पैटर्न ऑफ अ स्टार, द बिग डिपर एंड द लिटिल डिपर। यहाँ पर बात कर रहे हैं हम दो विशेष स्टार की, और उसका नाम है पहला बिग डिपर और दूसरे का नाम है लिटिल डिपर। ध्यान दीजिए बच्चों, टू डिस्टिंक्ट पैटर्न है। ठीक है, टू डिस्टिंक्ट पैटर्न, दो अलग अलग पैटर्न की बात कर रहा है। पहला पैटर्न है वो बिग डिपर की बात कर रहे हैं, दूसरा पैटर्न है वो लिटिल डिपर की बात कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर फिगर में दिखाई दे रहा है द पोल स्टार और द पोलरिस विच इज अ पार्ट ऑफ लिटिल डिपर। यहाँ पर देखिए बच्चों, ये जो पोल स्टार है ना, वो आपसे एग्जाम में पूछेगा इज द पार्ट ऑफ बिग डिपर और लिटिल डिपर। आपका आंसर होना चाहिए सर पोल स्टार इज द पार्ट ऑफ लिटिल डिपर। ओके, द पोल स्टार अपीयर्स स्टेशनरी इन द नॉर्दर्न डायरेक्शन विच हेल्प टू लोकेट नॉर्थ डायरेक्शन इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ये लाइन को तो आप याद कर लीजिए। ये जो पोल स्टार है बच्चों, पोल स्टार विच इज द पार्ट ऑफ लिटिल डिपर, ये कौन सी डायरेक्शन को दिखाता है? तो आप बोलेंगे सर नॉर्दर्न डायरेक्शन को दिखाता है। और नॉर्दर्न डायरेक्शन को कौन से हेमिस्फीयर में? सर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। तो याद रहेगा, यस सर, पोल स्टार शोज नॉर्दर्न डायरेक्शन इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। द बिग डिपर लाइज इन द कंस्टलेशन उर्सा मेजर। ये जो बिग डिपर है ना, एक कंस्टलेशन है जिसका नाम है उर्सा मेजर, वाइल द लिटिल डिपर जो है दैट उर्सा माइनर में है।
ठीक है। तो बिग डीपर जो है, बिग डीपर आपको जो दिखाई दे रहा है यहाँ पर पैटर्न, यहाँ पर जो पैटर्न एक कंस्टेलेशन है, यहाँ पर एक कंस्टेलेशन होगा, इसको बोलेगा उर्सा मेजर, उर्सा मेजर, उर्सा मेजर। और ये जो, इसको हटा देता हूँ सबको पहले, ठीक है, तब आपको आराम से दिखाई देगा। यहाँ पर मैं बात कर रहा बच्चों, ये जो बिग डीपर है ये किसका पार्ट है, कौन से कंस्टेलेशन का, आप बोलेंगे सर उर्सा मेजर का पार्ट है। और ये जो लिटिल डीपर है ये किसका पार्ट है, आप बोलेंगे सर उर्सा माइनर का पार्ट है। बस इतना चीज़ याद रखिएगा। अगर इतना चीज़ याद है तो आगे क्या कहता है कि इन इंडिया द बिग डीपर इज नोन एज सप्तऋषि। इसी बिग डीपर को इंडिया में ना बच्चों सप्तऋषि के ही नाम से जानते हैं। तो सप्तऋषि जो है उसको हम बिग डीपर के नाम से जानते हैं, और बिग डीपर को हम क्या जानते हैं इंडिया में, सप्तऋषि। सप्तऋषि क्यों, यहाँ देखो इन 7 स्टार आपको यहाँ दिखाई देगा, दिखाई दे रहा है, काउंट करो 1 2 3 4, ठीक है, 5 6 7 हो गए। 7 ऋषियों से इसकी तुलना किया गया है, इसीलिए इसको सप्तऋषि बोलते हैं, ठीक है। एंड द पोल स्टार, ये जो पोल स्टार है ना जो कि लिटिल डीपर का पार्ट है, इस पोल स्टार को हम इंडिया में क्या बोलते हैं, ध्रुव तारा का भी संज्ञा देते हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत, सर कोई दिक्कत नहीं। तो अगर बच्चों यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है तो आप एक बार फिर से अपनी आंखें क्लोज कीजिए और अब मुझे बताइए कि अब तक आप लोगों ने क्या क्या पढ़ा। सर हम लोगों ने सीखा नुब्रा कहाँ पर है, आप लोगों ने अब तक क्या क्या सीखा, नुब्रा कहाँ पर है, तो नुब्रा का आंसर बताइए, सर लद्दाख में है। रिवाइज कर रहे हैं हम, अब आगे नहीं है, आज कवर करेंगे, आज यहीं तक समाप्त करने वाले हैं। नुब्रा कहाँ पर है, सर लद्दाख में है, ठीक है। स्टार्स क्या होते हैं, सर स्टार एक ऐसा सेलेस्टियल बॉडी होता है जिसका अपना खुद का लाइट होता है। स्टार एक ऐसा सेलेस्टियल बॉडी है जिसका अपना खुद का लाइट होता है, ठीक है। आप लोगों ने और क्या पढ़ा कि एंशिएंट टाइम में सर कुछ ग्रुप ऑफ स्टार होते थे और वो एक पैटर्न बनाते थे, इन्हीं पैटर्न को हम क्या बोलते थे, सर कॉन्स्टेलेशन बोलते थे, ठीक है, एंशिएंट टाइम में। बाद में क्या हुआ, बाद में लोगों के पास दिमाग आया और बोला नहीं नहीं, ये सिर्फ जो ग्रुप ऑफ स्टार पैटर्न बना रहे हैं उसको हम कॉन्स्टेलेशन नहीं बोलेंगे, इस पूरे एरिया को ही हम क्या बोलेंगे, कॉन्स्टेलेशन। लोगों ने अपने तरीके से इन एरिया को, आकाश के एरिया को डिवाइड करना शुरू कर दिया, लेकिन ज़रूरी क्या था, ज़रूरी ये था कि एक स्टैंडर्डाइजेशन आना चाहिए था। तो वहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन आया जिसका नाम दिया गया इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, और इसने टोटल स्काई को जो है कॉन्स्टेलेशन के हिसाब से 88 भागों में डिवाइड कर दिया। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। उसके बाद हम लोगों ने देखा था, कुछ हम लोगों ने कंस्टेलेशन की चर्चा किया था, लाइक ओरियन, टॉरस, इन सब की चर्चा किया था, और उसमें हम लोगों ने देखा था कि सबसे ब्राइटेस्ट स्टार जो है वो कौन था, तो आपसे पूछेगा तो सब सीरस तो जो था सर ब्राइटेस्ट स्टार था। फिर अभी लास्ट में आप लोगों ने क्या सीखा था, सर पोल स्टार के बारे में सीखा, और पोल स्टार हमें क्या बताता है, सर हमें नॉर्थ डायरेक्शन बताता है। बस इतना ही आप लोगों ने सीखा। आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। आप लोगों ने यह भी सीखा कि बिग डीपर जो है वो किसका पार्ट है, तो सर उर्सा मेजर का। लिटिल डीपर किसका पार्ट है, उर्सा माइनर का। इसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, इससे पहले कि आप अगला पार्ट में मैं आपको इससे और अधिक बताऊं, इसको एक बार रिवाइज जरूर कर लीजिएगा। अगर आपको कहीं पर कोई डाउट आता है तो वीडियो को दोबारा स्टार्ट करिए और दोबारा कीजिए, ठीक है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता हो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को भी रिकमेंड कर दीजिएगा।